युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। तो यहाँ पर भगवान दो जो कर्मयोगी जो है वो उन लोगों की बात करें, कर्मयोगी में भी दो हैं, एक अपने लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। तो जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं वही कर्मयोगी। एग्जैक्टली। और दूसरा सकाम पुरुष है। सकाम पुरुष है, कर्म तो कर ही रहे हैं वो। हाँ, बट योगी नहीं है। योगी नहीं है क्योंकि वो अपने से भगवान को कनेक्ट नहीं कर पा रहा। क्योंकि जब वो कनेक्ट कर लेगा तो फिर अपने आप को देखना छोड़ देगा, फिर वो उसको भगवान और सारी दुनिया ही नजर आएगी। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये है। तो यहाँ पर भगवान बस यही बोल रहे हैं कि जो कर्मयोगी होता है वो कर्मों के फल का त्याग करता है, ना कि कर्मों का त्याग करता है। लेकिन जो सकाम पुरुष होता है वो क्या करता है, वो कर्म भी करता है और उसके फल में भी इच्छा रखता है कि मुझे ये काम मैं कर रहा हूँ तो इसके बदले मुझे ये फल मिले मुझे। Exactly. और यही चीज जो है उसको विचलित भी कर सकती है कई बार। और जो कर्मयोगी है जो फल का त्याग कर चुका है उसको विचलित नहीं करती क्योंकि उसको फल की इच्छा ही नहीं। हाँ, और जो सकाम पुरुष है वो कर्म करता है और उसकी इच्छा भी रखता है, ऐसा नहीं। वो कर्म ही इसलिए करता है कि उसको फल की इच्छा है। हाँ। वो कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर ही कर्म करता है। लेकिन जो कर्मयोगी होता है वो कर्म इसलिए करता है कि क्योंकि ये मेरा कर्तव्य इसलिए मुझे करना चाहिए। लेकिन जो सकाम पुरुष होता है वो करे ही ना, कर्म वो करने से ही मना कर देगा अगर उसको उसकी किसी चीज में आसक्ति ना हो, उसकी किसी भी माया रूप में आसक्ति ना हो, तो वो कर्म नहीं करेगा। और यही कारण है जिसकी वजह से भगवान ने माया को जन्म दिया। हाँ, और दूसरा ये है कि यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो कर्मयोगी जो कर्मों के फल का त्याग कर देता है उसको शांति मिल जाती है, परम शांति मिल जाती है, क्योंकि उसने जब किसी चीज की इच्छा ही नहीं की है तो ऑब्वियसली नेगेटिव को पॉजिटिव उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो वो उन चीजों में नहीं बंधेगा, इसीलिए उसको शांति मिल जाएगी। बट जो सकाम पुरुष है वो कर्मों में बंध जाता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है फल को इस रूप में। उसका रूप पहले से डिसाइड होता है कि ये जो फल मिलेगा मुझे इस रूप में होना चाहिए, इसीलिए उस फल को ही प्राप्त करने की इच्छा से वो कर्म करता है।